बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इनकम के ज़राए के हवाले से बात की गई है कि किन ज़राओं से अगर आप कमाई करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो आप पर टैक्स लागू नहीं होता। और वो कौन से ज़राए हैं जिन पर अगर आप कारोबार में प्रॉफिट कमाते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इस हवाले से अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारी एक छोटी सी दुकान है और कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूछते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट से या बाहर से पैसा आ रहा है या किसी दोस्त ने कैश गिफ्ट कर दिया है या वो ज़मीन या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं। इस हवाले से काफ़ी सवालात ऐसे थे कि इनमें से कौन सी ऐसा वर्क है, कौन सा ऐसा काम है जिसकी प्रॉफिट पर हमें टैक्स देना पड़ता है और कौन सा ऐसा काम है जिसके प्रॉफिट पर हमें टैक्स देना नहीं पड़ता। ये चीज़ आज की वीडियो में आपसे क्लियर हो जाएगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो सेक्शंस बताए हैं उसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे और इसमें 5 ऐसे कारोबार बताए हैं जिनमें अगर वो कारोबार आप करते हैं तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। इसमें नंबर 1 पे है कि इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप किसी जगह पर कोई जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्रॉफिट आपकी प्राइवेट हो, कोई भी जॉब अगर आप करते हैं तो उसमें सेक्शन जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का 12, 13 और 14, इन तमाम सेक्शंस में इस हवाले से बताया गया है कि आपने उस इनकम का जो आपकी सैलरी के जरिए जनरेट हो रही है उस पर टैक्स देना है। मगर ये नहीं है कि अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो आप कंप्लीट पर ही टैक्स देंगे। जिसमें जो अलाउंसेस हैं, जिसमें घर का अलाउंस, जिसमें आपकी सेहत का अलाउंस, इन तमाम अलाउंसेस के अलावा जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उस सैलरी पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। अलाउंसेस पर टैक्स नहीं है। इसके बाद नंबर 2 पे जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जिस पर आपने टैक्स देना है, दुकान हो, मकान हो, फ्लैट हो या खाली प्लॉट हो, इस पर अगर आपने ये किराए पर दिया हुआ है और आप इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं तो एफबीआर कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 and 15A, इसके मुताबिक वो कहता है कि आपने इस इनकम को एफबीआर के गोशवारों में जो आपने रिटर्न्स फाइल करनी है उसमें शो लाजमी करना है, तो इस इनकम पर भी टैक्स वसूल किया जाएगा। नंबर 3 पे जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं, चाहे आपकी छोटी दुकान है या बड़ा एक मॉल है, आप कोई भी कारोबार लेन देन के लिए करते हैं और उस पर आप प्रॉफिट कमाते हैं, इस पर भी आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इसके लिए सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 36 तक तमाम ये डिटेल बताई गई है कि आपने कितना और कितनी प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा नंबर 4 पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अक्सर कहा तो दोस्त अहबाब जो हैं वो सक्किया नवीस जो कि आपकी लिखाई पढ़ाई रजिस्ट्री की करते हैं वो अक्सर कहते हैं जी आपको कैपिटल गेन टैक्स इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, डिफरेंट वैल्यूज बताते हैं। हालांकि वो वैल्यूज जो होती है वो एडवांस टैक्स की होती है, वो कैपिटल गेन टैक्स की नहीं होती। कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जो कि आपकी कैपिटल को गेन करने में, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर होता है। मिसाल देता हूं मैं आपको कि अगर आपने एक प्लॉट लिया है 5 लाख का, आपने 5 लाख का प्लॉट लिया और उस प्लॉट को आपने सेल कर दिया, कितने का? वो आपने सेल किया 10 लाख का। आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 5 लाख प्रॉफिट कमाया। अब आपको 5 लाख पर 15% टैक्स जो है वो किसको कहते हैं? कैपिटल गेन टैक्स। ये देना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को। ये जो बंदा अदा करता है जो कि प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है, और एडवांस टैक्स दोनों को देना पड़ता है। इस तरह नंबर 4 पे है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अदर सोर्स में कौन कौन से आती हैं? अगर आपको किसी भी बंदे से इनाम मिला है, इनाम में जीती की रकम, या आपने वालिद से, वालदा से, भाई से, बहन से या किसी भी बंदे से आपने कोई भी कैश रकम ली है और उसका रिश्ता जो है वो आपके साथ बहन, भाई, बाप, बेटा कोई भी है,
تو اس سے آپ کا جو سورس ہوگا جو آپ بتائیں گے وہ آئے گا اس کیٹیگری میں انکم فرام ادر سورسز میں، اس پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ جس طرح آپ کی کوئی بھی انکم جو ہے وہ باہر سے آتی ہے، آپ باہر سے کوئی آپ کو پیسے بھیج رہا ہے، دوست ہے، احباب ہے، تو اس پر آپ کو ٹیکس نہیں پڑے گا۔ اس طرح ایگریکلچر لینڈ جو FBR اس پر کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتی، بلکہ یہاں پر صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت ٹیکس لیتی ہے، مگر FBR نے اگر آپ ایگریکلچر لینڈ آپ کے پاس ہے اور آپ خود اس پر کاشتکاری کر رہے ہیں تو FBR اس پر ٹیکس وصول نہیں کرتی۔ اس طرح آپ کا کوئی بھی جو سورس ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، جس میں آپ فائیور پہ کام کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں اور آن لائن ارننگ کر رہے ہیں، اس پر بھی حکومت پاکستان نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ تو یہ تھی آج کی بیسک انفارمیشن اس حوالے سے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا، اور جہاں پر آپ کو لگے کہ کچھ انفارمیشن میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ ہے تو آپ اس کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔